देगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में वफादार रहेंगे तो परमेश्वर भी आपको दुगनी आशीष देगा। हालेलुया। आप अपनी संसारिक आंख बंद करें, संसारिक आंखों को बंद करें, आत्मिक आंखों को खोलें। हालेलुया। आराधना में संसारिक आंखों को बंद रखें, अपनी आत्मिक आंखें को खोलें, आत्मिक आंखों को खोल के परमेश्वर को देखें। हालेलुया। हालेलुया। ये आंखें हमारी क्या है? संसारिक है। हालेलुया। तो हमेशा आराधना हो तो आंखों को बंद रखनी चाहिए। हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर हमें कैसे समस्याओं से बाहर निकालता है। हालेलुया। समस्या सबके जीवनों में होंगी। हालेलुया। समस्या सबके जीवनों में होगी। कहे एक दूसरे से, परमेश्वर आज आपको समस्या से बाहर निकालने वाला है। 3 बार कहें, 3 बार कहें, परमेश्वर आज सबको समस्या से बाहर निकालने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज सबको समस्या से बाहर निकालने वाला है। कहें आमीन। आमीन। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर आज सबको समस्या से बाहर निकालने वाला है। कैसे निकालेगा समस्या से बाहर? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की राहों पे चलेंगे, परमेश्वर की दास की आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। तभी आपको परमेश्वर समस्याओं से बाहर निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय, पेज नंबर 84। पेज नंबर 84, 84, 14वां अध्याय। कोई पढ़े ऊंची आवाज में। निकालिए सभी ने, पढ़े। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वो लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहारोत के सम्मुख बालपोस के सामने अपने डेरे खड़े करें। मतलब वहाँ पे जाके खड़े हो जाए सारे इजरायली। आगे, तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। हालेलुया। वे देश के उलझनों में फंसेगा ताकि फिरौन का दिमाग घूम जाए। हालेलुया। ताकि फिरौन का दिमाग घूम जाए, ताकि वो फंसे रहे। आगे, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और मैं उनका पीछा करेगा, और वो इजराइलियों का क्या करेगा? पीछा करेगा। आगे, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। हाँ। और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा वैसा ही मूसा ने इजराइलियों से करवाया। हालेलुया। हाँ, 4 के द्वारा पढ़ेंगे। तब मैं फिरौन के मन को इतना कठोर करेगा परमेश्वर, और मैं उनका पीछा करेगा, वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। मेरी महिमा होगी। किसकी महिमा होगी? इस परमेश्वर की महिमा होगी। हाँ। और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जितने मिस्री लोग थे वो जान लेंगे कि सच्चा परमेश्वर यहोवा यहाँ मौजूद है। हालेलुया। हाँ, 5 से। तब मिस्र के राजा और ये समाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं। तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे। हालेलुया। जब मिस्र के राजा का ये समाचार मिला कि वे लोग, कौन भाग गया? कौन भाग गया?
दोबारा पढ़ेंगे 5 को। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे कि हमने यहाँ क्या किया कि इज़राइल को अपनी दस्ता की छुटकारा देकर जाने दिया। हालेलुया, उसको छुटकारा दे के जाने दिया। हाँ, तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने अपना रथ को जुतवाया, अपने जो सवारी थी उसको जुतवाया और अब सेना को लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। हालेलुया, उसने सभी पे अपनी सेना, अपने सरदारों को उस पे बिठा दिया। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन, वहाँ जो मिस्र देश था उसका राजा कौन था? फिरौन था। हालेलुया, फिरौन के मन को परमेश्वर ने क्या किया? कठोर कर दिया। इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, इसलिए ताकि परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। हालेलुया, परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। इसलिए फिरौन क्या करे? इस्राएलियों का पीछा करने लगे। हाँ, परंतु इस्राएली बेखटके निकल चले जाते थे। फिर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पियाहाहिरोत के पास बाल को उनके सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुँचे। हालेलुया, जहाँ पर मिस्री लोग थे वहाँ पर कौन पहुँच गया? फिरौन की सेना। हालेलुया। हालेलुया। अब आप क्या करेंगे? एक तरफ लाल समुंदर है और पीछे आपके दुश्मन खड़े हैं और बीच में आप खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे इस समस्या में? हालेलुया, इस समस्या में आप क्या करेंगे? परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया, इस्राएली क्या हुए? डर गए। डरते डरते उन्होंने यहोवा परमेश्वर को पुकारने लगे कि हे परमेश्वर हमें बचा ले। हालेलुया, हे परमेश्वर हमें बचा ले। हाँ, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? हालेलुया, और वे मूसा से कहने लगे, मूसा परमेश्वर का दास से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू मुझे यहाँ ले आया है? हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हालेलुया, ये तूने क्या किया जो हम मिस्र से निकाल लाया? अब हम कहाँ जाए? ना हम पीछे को जा सकते हैं, ना हम आगे को जा सकते हैं। आगे क्या है? लाल समुंदर है और पीछे क्या है? फिरौन की सेना। हाँ, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हालेलुया, वो कह रहे थे कि हमें मरने से अच्छा हम मिस्रियों की क्या करें? सेवा करते रहे। हालेलुया, मूसा उन सब को निकाल के ले आया था। उनको लग रहा था कि हम काश मिस्रियों की सेवा करते रहे ताकि यहाँ फंसते नहीं। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। हालेलुया, मूसा को क्या था? उस यहोवा परमेश्वर में विश्वास था कि परमेश्वर जरूर कुछ अचंभा करने वाला है। हालेलुया, उसने कहा डरो मत, परमेश्वर की महिमा को देखते रहो कि परमेश्वर अब क्या करने वाला है। हालेलुया। हाँ, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, जिसको तुम देख रहे हो उसको आज कभी फिर इसके बाद कभी नहीं देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ आपसे भी कह रहा है अपनी लड़ाई परमेश्वर के ऊपर छोड़ो। परमेश्वर आपकी लड़ाई को अवश्य लड़ेगा। मूसा ने क्या कहा? तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। हाँ, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हालेलुया, तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर चढ़ा और वह दो भाग हो जाए।
हालेलुया। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी मूसा को कि तू अपनी लाठी उठा और समुद्र में मार। समुद्र क्या हो जाएगा? 2 भाग में हो जाएगा। हालेलुया। मूसा ने ये नहीं सोचा कि होगा कि नहीं होगा। हम सब क्या सोचते हैं? प्रार्थना करते तो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। मूसा को जैसा परमेश्वर ने कहा मूसा ने वैसा वैसा करते रहा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा लाठी को उठा और समुद्र में मार, वो 2 भाग में हो जाएगा। तो सारे इजरायली उस क्या बोलते हैं उस रास्ते से निकल के चले जाएंगे। हाँ। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। उन सब का क्या होगा? विनाश होगा। और इजरायली देखेंगे इन सब का विनाश किसने किया है? परमेश्वर ने किया है, ताकि क्या होगी? परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पे विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मिस्री जान लेंगे कि क्या वो सच्चा एक परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। हाँ। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हालेलुया। तब परमेश्वर का दूत जो इजराइल की सेना के आगे आगे चलता था, आगे आगे कौन चला? परमेश्वर का दूत। हालेलुया। परमेश्वर का दूत इजराइलियों के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया और बादल का खंभा उसके आगे से हटकर पीछे की तरफ चला गया। हालेलुया। हाँ, 20 से पढ़ेंगे। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। हालेलुया। रात में भी उनको क्या हुआ? प्रकाश मिलता रहा। हालेलुया। मतलब उस टाइम रात थी बिल्कुल। परमेश्वर ने किसके लिए? इजराइलियों के लिए अपने प्रकाश को चमकाया उस टाइम। हालेलुया। हालेलुया। कितनी समस्या में थे वो इजरायली लोग। हालेलुया। क्या आपकी समस्या से ज्यादा बड़ी थी उनकी समस्या? थी। आपकी समस्या से बहुत बड़ी समस्या थी उनकी। लाल समुद्र कोई छोटा नहीं होता। हालेलुया। समुद्र था वो, नदी और तालाब नहीं थे। हालेलुया। समुद्र था वो। समुद्र बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। यदि हमें विदेश जाना हो तो क्या कहते हैं? 7 समुद्र पार करके जाना होगा। हालेलुया। वो लाल सागर था। आपसे बड़ी समस्या थी उनके पास, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनका भी हल किया। तो क्या परमेश्वर आपका हल नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर आपको समस्या से नहीं निकाल सकता? क्या परमेश्वर आपको बीमारी से नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है, लेकिन आप परमेश्वर की बातों को सुनते नहीं हैं। हालेलुया। आप अपनी बात को चलाते हैं। हालेलुया। यदि मूसा वैसा ना करता, अगर लाठी को समुद्र में ना मारता, तो वो 2 भाग में होता नहीं होता। परमेश्वर ने उसको बोला और उसने सुना और वो किया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जल 2 भाग में हो गया, बीच में रास्ता बन गया। हालेलुया। पानी को यहाँ अगर हम पानी गिराए तो कोई रोक सकता है? वो ढल के निकल जाता है। हालेलुया। पानी को रोकने के लिए हम बाल्टी या जग का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की महिमा देखो कि परमेश्वर ने बीच में से रास्ता बना दिया, पानी इधर अलग और पानी इधर अलग हो गया। हालेलुया। बीच में क्या रास्ता बन गया। उस रास्ते में क्या था? प्रकाश भी निकल रहा था, ताकि उनको दिखाई दे, वो सही से यहाँ से निकल जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी बड़ी समस्या से उन्हें बाहर निकाला। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी, आपकी समस्या उसके सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। आपकी समस्या उसके सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको भी समस्या से बाहर निकालेगा।
हाँ। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम कर देता हालेलुया। था। उनके दाईं और बाईं ओर कोई दीवार नहीं थी, लेकिन दीवार का काम कर रही थी। हालेलुया। दीवार का काम कर रही थी ताकि जल नीचे की तरफ नहीं आ रहा था। वो स्थल ही स्थल, जमीन पे जमीन चलते चले गए। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। हालेलुया। क्या लिखा है? तब मिस्र अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और उनका सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। हाँ। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खम्भे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। किसको घबरा दिया परमेश्वर ने? मिस्रियों को। हालेलुया। मिस्रियों को क्या कर दिया? घबरा दिया। हाँ। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। हालेलुया। रथों पर पहिए को निकाल दिया परमेश्वर ने, ताकि ये चला ना पाए, ताकि ये उनका पीछा ना करना पाए। उनको ऐसी समस्या में डाल दिया, उनको ऐसे प्रॉब्लम में डाल दिया, ताकि जिस प्रकार वो इजरायली जा रहे थे उनके पीछे पीछे ना ये जा ना पाए। हालेलुया। हाँ। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। कौन उसके विरुद्ध लड़ाई कर रहा है? परमेश्वर, यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने अपनी लड़ाई फिरौन से नहीं की, मिस्रियों से नहीं की, लेकिन उनकी लड़ाई कौन कर रहा है? परमेश्वर ही उनके युद्ध को लड़ रहा है। यहाँ वचन लिखा हुआ है कि आओ हम इजरायलियों के सामने से भाग जाए, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अभी आपकी लड़ाई लड़ेगा, यदि आप अपनी लड़ाई परमेश्वर को बताएं। हालेलुया। मैं नहीं, वरन तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा भी क्या? मूसा भी हमारी तरह जीवित व्यक्ति था। हालेलुया। वो कोई परमेश्वर था? नहीं, वो परमेश्वर का दास था। हालेलुया। तो क्या मूसा कर सकता, तो आप नहीं कर सकते? कर सकते। हालेलुया। हाँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर से बहने लगे। हालेलुया। मूसा ने भी वैसा ही किया। पढ़ेंगे 27 से। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जैसा समुद्र पहले था वैसे का वैसा ही हो गया। वो समुद्र में दो भाग बने थे, वो किसके लिए? इजरायलियों को जाने के लिए। जब इजरायली वहां से निकल चुके तो समुद्र वैसा का सुबह तक वैसे का वैसा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने किया। परमेश्वर से हर एक काम हो सकता है। हालेलुया। चाहे उस समय अगर परमेश्वर को वो नहीं पुकारते तो शायद वो मर जाते। पीछे क्या थी? फिरौन की सेना। आगे क्या था? लाल समुद्र। अगर समुद्र में जाते तो वो डूब के मर जाते। अगर वो समुद्र में नहीं जाते तो पीछे फिरौन की सेना उन्हें मार देती। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? हिम्मत से परमेश्वर को पुकारा। मूसा ने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर को मूसा ने परमेश्वर जैसे जैसा कहा वैसा वैसा मूसा ने किया। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर कहता है वैसा वैसा आप करें। संसार की ओर कान को ना लगाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार कान लगाए। हालेलुया। संसार कुछ भी कहेगा, आपको सुनना, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। लेकिन आप लोग वचन यहाँ सुनते हो, यहाँ से निकाल देते हो। हालेलुया। वचन को अपने अंदर रखो। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। और मिस्री उड़ते भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। हालेलुया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायली के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई।
और उसमें से एक भी ना बचा। हालेलुया। जो उनके पीछे आए थे, इजराइल के पीछे, वो सब डूब के नाश हो गए, एक भी ना बचा उनमें से। परमेश्वर ने क्या उनके शत्रुओं को क्या किया? नाश किया। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको भी कोई सताता है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। आप परमेश्वर को बताएं अपनी बातों को, किसी मनुष्य से नहीं। मूसा ने इजरायलियों से नहीं बताया कि अब मैं क्या करूं, मूसा ने परमेश्वर को बताया। हालेलुया। आप भी परमेश्वर को बताएंगे तो उसका उपाय निकलेगा। हालेलुया। हाँ, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के बस से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने हालेलुया। किसको मरे पड़े देखा? मिस्रियों को। हालेलुया। जो वहाँ के फिरौन की सेना थी उनको मरे पड़े वहाँ देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दासों पर, मूसा पर भी विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। जो इजरायली थे वहाँ से भागे थे, वो कुछ लोग विश्वास करते थे, कुछ लोग नहीं करते। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर का ये महिमा देखी, परमेश्वर की, उन सबको विश्वास जाग गया कि ये सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमें मिस्रियों से निकाल के लेके आया है, ये हमें फिरौन की सेना से बचा के लाया है। हालेलुया, हालेलुया। उन सब में क्या हुआ? विश्वास जागा। हालेलुया। आप भी इतने सारे वचन को सुनते हैं लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं जागता, आप समस्या में पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। हालेलुया। समस्या में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वरन क्या देखना है? आगे देखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ये समस्या है, ये मुश्किल है, इसका सॉर्ट आउट आप ही निकाल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके जीवन में कितनी भी समस्या हो, लेकिन इससे बड़ी कोई समस्या नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ी समस्या नहीं होगी। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, जिस प्रकार आपने लाल समुद्र पार करवाया इजरायलियों को, इतनी बड़ी समस्या नहीं है मेरी, छोटी सी समस्या है, आप उसका उत्तर दें, परमेश्वर आपको अवश्य उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अवश्य आपको दर्शन देगा। हालेलुया। मूसा से तो परमेश्वर फेस टू फेस बातें किया करता था, लेकिन वो परमेश्वर दिखाई नहीं दिया करता था। हालेलुया। सुनाई देता था वरन क्या? परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। आप भी परमेश्वर को सच्चे दिल से, सच्चे मन से पुकारेंगे तो परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी। हालेलुया। मूसा भी तो हमारी तरह दुख सुख का भागी था, मनुष्य था। एलिया भी तो दुख सुख का मनुष्य था। हालेलुया। फिर उसके प्रार्थना करने से 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। हालेलुया। तो आपका विश्वास परमेश्वर की ओर होना चाहिए। समस्या में आपको परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। आपका परमेश्वर का शॉर्ट आउट 101% परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करेगा, परमेश्वर समस्या से बाहर निकालेगा। हालेलुया। बोले, परमेश्वर समस्या से बाहर निकालेगा। हालेलुया। सचमुच महान है वो परमेश्वर जिसकी हम महिमा करते हैं। वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। सबसे ऊपर बैठा है परमेश्वर। क्या आप उससे मांगो, देगा नहीं आपको? देगा। मत्ती 7 के 7 क्या कहती है? मांगोगे तो, खटखटाओगे तो। हालेलुया। आप लेकिन मांगते नहीं। जो मांगता नहीं उसे मिलता नहीं। हालेलुया। छोटे बच्चे को देखे हो, जब तक वो दूध नहीं मांगता तब तक माँ उसे दूध पिलाती नहीं। हालेलुया। सोचती जब वो मांगेगा तब मैं दूंगी। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देगा, अवश्य देगा, और दुगनी आशीष भी देगा। हालेलुया। इस वचन से आप सबको आशीष।